एक बहुत पुराने जमाने में एक ऐसा किंगडम हुआ करता था जो अपनी दुनिया के सबसे पावरफुल मेजेस पैदा करने के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन रॉयल मेजेस का सामना एक खतरनाक ड्रैगन किंग से होता है। उनके बेहतरीन जादूगर इकट्ठे होते हैं और उस पे अनगिनत स्पेल कास्ट करते हैं, लेकिन एक भी अटैक उस क्रिएचर की ताकत के सामने काम नहीं आता। एक एक करके हर मेज हार गया। लगता था कि इंसानियत खत्म हो जाएगी कि तभी ड्रैगन किंग कुछ देख के लौट जाने का फैसला करता है। लेकिन जाते वक्त वो एक ऐसी चेतावनी छोड़ गया जो इंसान कभी नहीं भूल पाए। वो चेतावनी क्या थी, उससे पहले हम ये सब कैसे शुरू हुआ वो देखते हैं। एक जंगल जो स्पिरिट्स और जादुई जानवरों से भरा था, जहाँ एक प्रेग्नेंट ड्रैगन बढ़िया सी गुफा चुन के अपना घोंसला बना रही थी। बहुत मेहनत के बाद उसने एक अकेला अंडा दिया और इतने ही प्रोसेस में वो इतना थक गई कि मुश्किल से उसमें कोई ताकत बची थी। फिर भी खाना ढूंढने जाने से पहले जमीन पर उसने आग बिछा करके अंडा गर्म रखने छोड़ दिया। फिर शिकार के लिए निकल गई। जंगल के ऊपर से उड़ते हुए उसने दो जादुई जानवरों को देखा। परफेक्ट शिकार था उसके लिए, लेकिन थकान की वजह से वो नोटिस नहीं कर पाई कि कुछ इंसान भी छुपे हुए थे और पल भर में सब उल्टा हो गया। शिकारी खुद शिकार बन गया। कुछ वक्त बाद एक प्रेग्नेंट बिल्ली भी उस गुफा में आती है जो पैरोट कैट नस्ल की थी। पूरी जादुई जंगल की सबसे समझदार बिल्ली माना जाता है जिन्हें, क्योंकि ऐसा गुफा अक्सर ड्रैगन्स का घर होता है तो कोई शिकारी यहाँ नहीं आता है भटकने के लिए भी। ऊपर से गर्म जगह थी और चूहे भी खूब सारे थे, तो उसके लिए बच्चे जन्मने का ये परफेक्ट जगह था। उसी रात उसके बच्चे भी होते हैं। जब वो आराम कर रही थी उसे कुछ अजीब फील हुआ। बिल्ली के बच्चों के बीच में छुपा हुआ वो अंडा हिलने लगा और पल भर में ही एक छोटा ड्रैगन अंडे की खोल तोड़ के बाहर आता है। बिल्ली तो पहले उसे कुछ पल देख सोचती है कि ड्रैगन के साथ कब सोई मैं। इतना अलग अपने बच्चों से देखती है, लेकिन न उसने डर दिखाया न ही नफरत। उसे भी अपना बच्चा समझ के अपना लिया, क्योंकि उसे कोई खतरे का एहसास नहीं हो रहा था। और ऐसे ही ये छोटे ड्रैगन का इस प्यारी बिल्ली फैमिली में स्वागत होता है। सब में सबसे छोटा भाई वो बन गया था। बिल्ली माँ बच्चों की परवरिश करते वक्त सोचती रहती कि आखिर इस अजीब बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा। दिन तेजी से गुजरते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो माँ उन्हें चूहे का शिकार करना सिखाने बाहर ले जाती है। कहती है सिर्फ देखना काफी नहीं है, हर कदम याद करो, तभी सेल्फ डिपेंडेंट होकर के जी सकोगे। अपने सालों के तजुर्बे से कई चूहे पकड़ के दिखाए उसने, और बच्चे एक एक मुंह बड़े ध्यान से देख रहे थे। पैरोट कैट स्पीसीज सिर्फ समझदार ही नहीं थी, कुदरत ने उन्हें अलग अलग जादू की ताकतों से भी नवाजा था। बड़े भाई बहनों के पास अपनी यूनिक मैजिकल एबिलिटी तो थी ही, लेकिन छोटा अलग था। ड्रैगन होने की वजह से सेम स्पेल्स तो यूज नहीं कर सकता था, पर उसकी अपनी ताकतें थी। पंख फैला के वो आसमान में उड़ना और आग उगलना शुरू करता है। जब फैमिली ने ये सब देखा तो खुशी से झूम उठे। माँ भी प्राउडली मुस्कुराती है, बोली कि मेरे बेटे की जादू तो बिल्कुल अलग है भाई बहनों से। फिर उसने देखा कि कुछ इंसान जंगल से गुजर रहे हैं, तो मौका देख के उसने एक जरूरी सबक सिखाया। बताया कि इंसान इस इलाके को न्यू कॉमर्स का जंगल कहते हैं, जो चूहे और जादुई जानवर पकड़ने आते हैं। ये इंसान ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ दरिया दिल होते हैं जो हर जीव की इज्जत करते हैं, कुछ जीव देख के इज्जत करते हैं, और कुछ तो बेहद क्रूएल भी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम पैरोट कैट से सिर्फ आसान शिकार होते हैं। अब सब बच्चों ने ध्यान से इंसानों की खुशबू याद कर ली, ताकि दूर से ही पहचान करके खतरे से बच सके, जिससे माँ को सुकून मिलता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ थी कि अचानक से एक चमकीली रोशनी ने उसे घेर लिया। वो इतनी ताकतवर बिल्ली थी कि इंसानों ने उसे समन किया था। वो जानती थी कि ये वो रोक नहीं सकती, तो सिर्फ अपने बच्चों को देखा और आखिरी बात कही कि जितना हो सके अच्छा जियो। जो सीखा है तुमने वो काफी है अपने दम पर रहने के लिए। ये जंगल खतरनाक है, इसलिए एक दूसरे की हिफाजत करना। अगर जंगल में ही रहते रहोगे तो एक न एक दिन दुनिया में बिखरे हुए अपने भाई बहनों से भी मिलोगे, तो फैमिली की खुशबू से पहचाने जाओगे और प्यार से वेलकम किए जाओगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी बात कहती है कि सब बस खुश रहना, और फिर वो गायब हो जाती है। चारों बच्चे तरफ गए माँ को आंखों के सामने से जाते हुए देख के। पहली बार छोटे ड्रैगन के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब साल ऐसे ही गुजरते गए। अब जब वो बड़े हो गए हैं तो बड़े भाई बहन अपनी अपनी जिंदगी जीने निकल गए। छोटा ड्रैगन अकेला रह गया उस गुफा में जहाँ वो पला बड़ा था। बचपन से जो उसने सीखा था चूहे का शिकार करता रहा, लेकिन जो खुशी कभी रोज की जिंदगी में उसकी भरी रहती थी वो अब बिल्कुल खाली सी हो गई है। तन्हाई में गुजरने वाला हर दिन पहले दिन से और ज्यादा लंबा होता जाता। कुछ वक्त बाद सब कुछ एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज की वजह से बदल जाता है। जब उसकी बड़ी बहन अपने साथी के साथ गुफा में वापस आती है, जैसे ही उसने अपने छोटे भाई से मिलवाया, ड्रैगन ने पास आकर के उसे सूंघा। सेम जात की खुशबू आई तो फौरन फैमिली का हिस्सा मान लिया। थोड़ी देर बाद गुफा में नए बच्चे होते हैं। तब से वो रोज बाहर जाता और एक कूल मामा बनने का फर्ज निभाता, उनके लिए चूहे पकड़ के लाके,
ताकि अपने भांजे भांजियों के लिए काफी खाना हो सके। अब वो पूरा बड़ा हो चुका था, फिर से मुस्कुराहट उसकी जिंदगी में आने लगती है। एक फैमिली जो उसके आंखों के सामने थी तो उसे अकेलापन नहीं लगता। वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे खुश दिनों में से थे। फिर जैसे पहले माँ ने किया था, ड्रैगन ने भी छोटे बच्चों को शिकार सिखाना शुरू किया और बार बार एक सबक दोहराता रहता कि इंसानों के पास कभी मत जाना। वो बच्चे भी अब बड़े होकर निकल जाते हैं। उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करता देख उसे खुशी तो होती है, लेकिन एक दर्द भी था, क्योंकि ड्रैगन्स बिल्लियों से कहीं ज्यादा जीते हैं। एक दिन वो भी ये रियलाइज करता है कि शायद वो हर भाई बहन से ज्यादा जिएगा। ये ख्याल उसके दिल में छुप के बैठ जाता है। लेकिन जब अब उसे तन्हाई भरे आलम अब नॉर्मल लगने लगती है, गुफा में एक नई बिल्ली आती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन पास आते ही खुशबू उसे जानी पहचानी लगी, जैसे उसकी भाई बहनों जैसी हो। उसने अपना परिचय दिया और कहती है कि वो बच्चे देने वाली है, क्या इस गुफा में रह सकती है। उसके पिताजी ने उससे एक अजीब कहानी बताई थी उनके भाई के बारे में, जो एक पंख वाला बिल्ली है, और कहा था कि अगर कभी सेफ जगह चाहिए हो तो उसके पास चले जाना। ये सुन के तो ड्रैगन की आंखें भर आती हैं, क्योंकि इतने सालों की तन्हाई के बाद भी उसके फैमिली मेंबर ने अभी भी उसे याद रखा है। ये चीज जो वो अभी फील कर रहा था, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वक्त के साथ अब ड्रैगन और भी बड़ा और मजबूत होता गया। उसने एडवांस मैजिक सीखी और जंगल की स्पिरिट से बात करना भी सीखा। एक बार वैसे ही कैजुअली खुद को पंख वाली बिल्ली कह के परिचय देता है, पर स्पिरिट्स बिल्कुल कंफ्यूज थे। एक ऑकवर्ड पॉज के बाद उन्होंने बताया कि वो बिल्ली नहीं है। ड्रैगन जम गया कि ये तुम क्या बोल रहे हो। दरअसल उसकी माँ को ये डिटेल बताने का मौका मिले उससे पहले ही उसे उठा लिया गया। अब जो भी वो अपने बारे में धारणा बना के रखा था, सब एक पल में ही ढह गया। हैरान परेशान होकर के वो गुफा में वापस आता है और भांजे भांजियों को बताता है कि एक शॉकिंग न्यूज है, मैं बिल्ली नहीं हूँ। और उनका रिएक्शन था कि हाँ हम जानते हैं, 20 गुना बड़े हैं आप और आग भी उगल सकते हैं। ये रियलाइजेशन उन्हें ज्यादा हैरान नहीं करता है और वो बोलते हैं कि मैजिक सिखाना हमें आप जारी रखो, मजा आ रहा है। और ड्रैगन फौरन ठीक हो गया कि क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन हूँ, ये मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। अब कुछ वक्त शांति से गुजरता है। फिर एक दिन उड़ता हुआ जब वो घर वापस आ रहा था तो इंसानों के कुछ ग्रुप को काफी सारी मरी हुई बिल्लियों को लेकर के जाते देखा। पहले सोचा कि शायद वो खाने के लिए हंटिंग किए होंगे। फिर कुछ लाशें पहचान लेता है कि ये तो उसकी फैमिली की हैं। उसके अंदर कुछ टूट सा गया, नीचे उतर के उन शिकारियों को पल भर में राख कर देता है। फिर स्पिरिट से पूछा कि ये इंसान बिल्लियों को इतनी हंटिंग क्यों कर रहे हैं, खाना नहीं है तो? स्पिरिट ने उसे एक बात बताई कि उनका फर चाहिए उन्हें। ये जवाब तो अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा में डाल देता है, क्योंकि भूख के लिए मारना तो उसे समझ आता है कि ये प्रकृति का नियम है, लेकिन सिर्फ कपड़े के लिए बिल्लियों को मारना, प्रकृति भले माफ कर दे, मैं नहीं। अब बिना एक पल गवाए वो सीधा शहर के मेन दरवाजे पर उतरता है, अनाउंस करता है कि वो जंगल की जादुई बिल्लियों का रक्षक है और जो शिकारी गए थे वो गए के गए रह गए। फिर वो चेतावनी देता है कि अगर कोई दोबारा बिल्लियों को मारने जंगल आया तो पूरा शहर जला दूंगा। इंसान घबरा गए और लोकल नाइट्स ने बिजली की मैजिक उस पे चलाई, जो उनका अच्छा डिसीजन नहीं था। उस पर तो कोई असर नहीं हुआ, एक खड़ूस तक नहीं आई। उल्टा वो एनॉयड हो गया। यू रियली वांट टू मेस विथ मी? पूरा शहर का एक हिस्सा जला दिया उसने, जिसमें हमला करने वाले सोल्जर्स भी खत्म हो गए। पहले तो वो सिर्फ चेतावनी देने आया था, पर अब वो पूरे शहर को खत्म करने का सोच रहा है। पर आग में नीचे देखता है कि एक छोटी सी लड़की रो रही थी। उसे पहले तो फर्क नहीं पड़ा था, पर उसकी पालतू बिल्ली उसके आगे खड़ी होकर के उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। इससे अचानक से उसे उसकी माँ की बात याद आती है कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। अगर कुछ बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे भी हैं। अब कुछ की गलती के लिए सबको खत्म करना उसे सही नहीं लगता, तो वो ऊपर हट जाता है और आखिरी चेतावनी दिया कि जंगल में बिल्लियों को बेवजह मारना बंद करो, सिर्फ खाने या बचाव के लिए मंजूरी है, और अगर ऐसा नहीं किए तो वो फिर वापस आएगा, कह के घर की तरफ चल देता है। अब काफी सालों तक शांति बनी रहती है, क्योंकि कोई भी एक जायंट आग उगलने वाले कैट ड्रैगन से नहीं उलझना चाहता। एक रात किंगडम का प्रिंस चुपके से उठता है और सीक्रेटली मैजिक प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि वो मैजिक में कमजोर था और अगर उसे सिंहासन के लिए खुद को वर्दी साबित करना है तो राजा को प्राउड करना होगा। फायर स्पेल ट्राई करता है, कुछ नहीं हुआ। दोबारा ट्राई करता है, कुछ भी नहीं होता। तभी एक भूली बिसरी बिल्ली उसके पास आके बैठ गई। कुछ देर उसे पैट करने के बाद उसे एक अजीब सा कंफर्ट मिलता है और इस बार उसकी मैजिक से पत्ता जल गया। बिल्ली कूद पड़ती है और प्रिंस ने भी खुशी से उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उसने रियलाइज किया कि ये तो वही जंगल वाली जादुई बिल्ली जैसी लग रही है। उसे पढ़ाई में एक जरूरी रूल बताया गया था कि इन बिल्लियों को कभी हर्ट मत करो, वरना वो आ जाएगा और अब की बार कोई वार्निंग भी नहीं होगी। इज्जत से पूछता है कि क्या वो जंगल से आई है। बिल्ली ने कैजुअली हाँ किया तो प्रिंस उसे वापस पहुंचाने का ऑफर करता है, पर बिल्ली ने बेसिकली कहा कि रहने दो, मुझे रास्ता पता है, वहीं से तो आई हूँ।
और कह के निकल जाती है। अगली सुबह बिल्ली वापस आती है प्रिंस से मिलने और साथ में मैजिक प्रैक्टिस करने लगती है। दोनों धीरे धीरे और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हर रात ट्रेनिंग और बातें करते हैं। राजा को जल्द ही पता चल गया कि उसके बेटे का अफेयर एक मैजिकल बिल्ली से चल रहा है। वो डर गया ये सोच के कि कहीं ड्रैगन ने ये सोच लिया कि हमने उसकी मैजिक बिल्ली पकड़ ली है तो। लेकिन याद करता है कि ड्रैगन पिछली बार तो कोई रीजन से आया था और चेतावनी भी दी थी, सीधा हमला नहीं किया। तो उसने उम्मीद किया कि इस बार बात से काम चल जाए। थोड़ी देर में ड्रैगन वाकई शहर में उतरता है और सब घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि आज तो प्रिंस के ससुर जी हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ड्रैगन इस बार बदला लेने नहीं आया था। वो सिर्फ अपना एक बिल्ली ढूंढ रहा है जो काफी दिनों से अपने घर नहीं लौटी। बिल्ली तभी सामने आती है तो वो उससे पूछता है कि इतने दिन कहाँ थे? बोला था ना कि 7 बजे के बाद घर आ जाना। हाँ, जैसे कि मारने वाले 7 बजने का इंतजार करेंगे। खैर, बिल्ली ने बताया कि उसकी एक इंसानी बच्चे से दोस्ती हो गई है और वो उसे मैजिक सिखा रही है क्योंकि वो एक नकारा, निकम्मा, कमजोर, लाचार, आलसी और बहुत ही बेकार है। ड्रैगन ने उसे याद दिलाया कि इंसान खतरनाक हो सकते हैं, पर बिल्ली ने कहा कि उसका दोस्त अलग है। जब प्रिंस आया तो ड्रैगन ने उसे खुद देखा कि लड़का तो बुरा नहीं लगता है। मान लिया कि ठीक है, वो यहाँ रह सकती है। लेकिन क्योंकि वो प्रिंस था तो प्रॉपर परमिशन भी जरूरी थी ताकि शहर में पैनिक ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से वो खुद को पंख वाला एक छोटा बिल्ली बना लेता है और कैसल में घुसता है, जहाँ राजा साहब उसका इज्जत से वेलकम करते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी बिल्ली यहाँ रहे तो। सिर्फ पूछता है कि इंसानों को मैजिक सिखाना अलाउड है या नहीं, क्योंकि बिल्लियां तो आखिरकार ड्रैगन से ही सीखती हैं। तो ड्रैगन ने एक्सप्लेन किया कि मैजिक कोई सीक्रेट नहीं है, उसने भी तो स्पिरिट से सीखा था और चूंकि स्पिरिट से कोई भी डायरेक्ट बात नहीं कर सकता तो ज्यादा खतरा नहीं है। तो ऐसे वो बिल्ली रुकती है और प्रिंस को सिखाती है। और तब से जब भी कोई नया रॉयल बच्चा पैदा होता, जंगल से एक बिल्ली विजिट करने आती और अगर बॉन्ड अच्छा बनता तो वो साथ रहती और मैजिक सिखाती। और यहीं से इंसान, जादुई बिल्लियां और ड्रैगन के बीच एक शांति भरा समझौता शुरू हो जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये पहला एपिसोड था जो कि एक ऑन गोइंग एनिमे है। तो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीक अगला पार्ट के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।